400 पार, और जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो छूट जाएगा इन लोगों को, बीजेपी वाला का बुखार देख लीजिएगा। तो मान लीजिए उनके साथ चिराग पासवान उनके साथ, कैसे दलितों का वोट आप लोग अपने तरफ खींचिएगा? दलितों का, गरीबों का नेता, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा कलतियों का नेता आदरणीय मान लालू प्रसाद यादव जी हैं, बाबू लालू मांझी जी के बेटा बोले हैं, संतोष सुमन जी माननीय मंत्री जी कि अब की बार 400 पार और तैयार है बिहार। तो सुन लीजिए आप माननीय मंत्री जी, अब की पार 400 पार, आप गया गए हार। मांझी समाज अगर मांझी जी का नेता रहते मांझी जी, तो एक सीट मांझी जी का मिलता। 4% लगभग हम लोग मुसहर हैं, और उनका अपना पार्टी है। अब नहीं दिया तो कम से कम अपने पार्टी से सब मुसहरों को चुनाव लड़ा देता, तब न पूछते। तो एक सीट जो मांझी जी कहते थे एगो रोटी से हमको पेट नहीं भरेगा, अब तो मांझी जी के पेटो नहीं भरेगा, नींदो नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, समानती लोग, सब दिन जो दलित को अपमानित किया, गाली देने का काम किया, कुर्सी खटिया पर बैठने के लिए नहीं दिया गया, कुआं पर पानी पीने के लिए नहीं दिया गया, आज उस चीज को वह लोग कितनों भंगाएगा, तो वह दलित भूलने वाला थोड़े है। नहीं, इसका तो सब दिन काम है, दंगा भड़काओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, सेना को जो है मरवाओ, किसी तरह चुनाव जीतो। इस बार अयोध्या मंदिर के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर ये लोग पार लगाना चाहते हैं, पार उतरना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, तो एक भी मोदी जी का गारंटी पूरा हुआ? चाहे आप 15 लाख खाता की रुपया खाता माने की बात हो, चाहे आपका काला धन वापस आने की बात हो, चाहे साल में 2 करोड़ लोगों, नौजवानों को नौकरी देने की बात हो या रोजगार देने की बात हो। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? क्या रोजगार मिलेगा? मंदिर में तो बीजेपी के लोग रोजगार करेंगे, फूल माला चंदन बेचेंगे, होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे। गरीब तो वहां भीख ही मांगेगा कि रोजगार करेगा? दिखा दीजिएगा कुछ दिन के बाद अयोध्या में क्या वो गरीब का दुकान है। लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुका है। 19 मई से 1 जून तक चुनाव हैं 7 चरणों में। बिहार में क्या होगा? बिहार में चुनावों का क्या माहौल है? किन मुद्दों को लेके आरजेडी खास करके चुनाव में रहेगी? महागठबंधन किन मुद्दों को लेके चुनाव में रहेगी? रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी से विधायक है। सर, एक तरफ मोदी जी लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आपने जो मुद्दा की बात किया तो वह बिहार में किसी से छुपा हुआ नहीं है। एनडीए के शासनकाल में 17 साल माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार रहा, और 17 साल में उन्होंने जो जनता के बीच में, और उनके गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जनता के बीच में गठबंधन, जो जनता के बीच में वादा करके आया था, वह पूरा नहीं किया। 2000 के चुनाव में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जब चुनाव के प्रचार में निकले, तो वह हर जगह लोगों के बीच में जाके बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन संजोग से हम लोगों की सरकार नहीं बनी, और संजोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन के लिए हम लोगों को सरकार में माननीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग शामिल भी हुए। और शामिल हुए तो 17 साल में जो काम नहीं हुआ, वह काम हम लोग 17 महीना में हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया है। चाहे वह हम लोगों के पास, राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री के पास, चाहे जो भी विभाग हो, उसमें बेहतर काम हुआ है। और हम लोगों का मुद्दा है कि सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के, उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, किसानों की ऋण जो है वह माफ़ हो। बड़े बड़े उद्योगपति का ऋण माफ़ हो जाता है, किसान का ऋण क्यों नहीं माफ़ होता है? तो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हम लोगों की जो सरकार होगी वह पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार होगी। मतलब सर, रोजगार केंद्र में रहेगा, उसके इर्द गिर्द सारी बातें होगी। लेकिन यदि मोदी जी की गारंटी की बात करें तो उनकी गारंटी में कहीं भी रोजगार, जिस प्रकार से जिक्र था 14 में, 19 में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस बार रोजगार का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कैसे देखते हैं आप? एक बात बताइए, तो एक भी मोदी जी का गारंटी पूरा हुआ? चाहे आप 15 लाख खाता की रुपया खाता माने की बात हो, चाहे आपका काला धन वापस आने की बात हो, चाहे साल में 2 करोड़ लोगों, नौजवानों को नौकरी देने की बात हो या रोजगार देने की बात हो,
या फिर और जो वादा उनका था वह एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी का जो गारंटी की बात है वह कुछ अंधभक्त लोग बोल रहे हैं, और वह भी गारंटी मोदी जी साबित कर देंगे, ये बॉन्ड पेपर में ये सुप्रीम कोर्ट साबित कर देंगे कि मोदी जी कितना गारंटी वाले लोग हैं। गारंटी दे रहे हैं 370 खत्म किया हमने, मंदिर बनवा दिया हमने, ये उनका गारंटी में मुख्य मुद्दा है। अरे 5 केजी राशन दे रहे हैं, ये गारंटी है उनका। अच्छा बात है भैया, अच्छा बात है, आप मंदिर बनवा दिए, सब कुछ किए, 370 हटा दिए, लेकिन यहाँ लोगों की भूख की जरूरत है, लोगों की रोजगार की जरूरत है, लोगों की नौकरी की जरूरत है। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? क्या रोजगार मिलेगा? मंदिर में तो ये बीजेपी के लोग रोजगार करेंगे, फूल माला चंदन बेचेंगे, होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे। गरीब तो वहाँ भीख ही मांगेगा कि रोजगार करेगा? दिखा दीजिएगा कुछ दिन के बाद अयोध्या में क्या वो गरीब का दुकान है। तो ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। और चुनाव में पिछला बार 14 के चुनाव में इन्होंने नौकरी का वादा किया था और बहुत सारे वादा किया था, और इस बार इसके घोषणा पत्र में नहीं है। तो जो जो जुमला इन लोगों ने बोला और वह पूरा नहीं हुआ, वह अपना घोषणा पत्र से हटा दिया। अभी सर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो माहौल है गरमाया हुआ है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस पर छापा पड़ता है अगले दिन इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बधाई देते हैं, और जो जिस चीज़ को जांच कर रहे हैं निष्पक्षता के साथ जांच करें, अडिग होके जांच करें। यह पूरे देश सच के साथ है, आपके साथ है, और इसमें जो भी लोग गड़बड़ी किया है वैसे लोग पर विधि संगत कानून कार्रवाई होनी न्यायिक चाहिए। जांच की आप मांग कर रहे हैं? हाँ एकदम। अभी CAA मोदी जी लागू किए हैं, इसको चुनाव से जोड़ कितना देखते हैं आप लोग? क्या हिंदू मुस्लिम का जो सेगमेंट है उसको फिर से उभारने की प्रयास कर रही है बीजेपी? नहीं, इसका तो सब दिन काम है, दंगा भड़काओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, सेना को जो है मरवाओ, किसी तरह चुनाव जीतो। इस बार अयोध्या मंदिर के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर ये लोग पार लगाना चाहते हैं, पार उतरना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इन लोगों का जो है ना, इस बार जो लोग 400 पार भूख रहे हैं ना, उन लोगों का इस बार बुखार छूट जाएगा जब रिजल्ट आएगा तब। छूट जाएगा बुखार? हाँ, 400 पार, और जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो छूट जाएगा इन लोगों को, बीजेपी वाला का बुखार देख लीजिएगा। बिहार की यदि हम बात करें सर, कई तुरूप के इक्के बीजेपी के साथ में, मांझी जी मांझी समाज के नेता हैं, वोट ले चले जाएंगे, कहा यह भी जा रहा है। और चिराग पासवान जी, पासवानों का वोट समेट के झोली भर के डाल देंगे बीजेपी में, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो मांझी जी उनके साथ, चिराग पासवान उनके साथ, कैसे दलितों का वोट आप लोग अपने तरफ खींचिएगा? कौन आपको कहता है कि मांझी जी दलित का नेता है या मुसहर का नेता है? मांझी के बेटे बोले हैं अब की बार 400 पार तैयार है बिहार। मांझी जी के बेटा बोले हैं, संतोष सुमन जी माननीय मंत्री जी, कि अब की बार 400 पार और तैयार है बिहार। तो सुन लीजिए आप माननीय मंत्री जी, अब की पार 400 पार, आप गया गए हार, गए हार। एक ही सीट मिला है, वो भी आप हरवा रहे हैं। हाँ, गया गए हार। ये जो 400 पार जो भूख रहे हैं ना, ये पहले गाया के देखे, अब की बार गाया हार। गया में करारी हार दे देंगे आप लोग एकदम। मांझी समाज वहाँ सबसे अधिक है गया में। मांझी समाज, अगर मांझी जी का नेता रहते मांझी जी, तो एक सीट मांझी जी का मिलता। 4% लगभग हम लोग मुसहर हैं, और उनका अपना पार्टी है। तो जब नहीं दिया तो कम से कम अपने पार्टी से सब मुसहरों को चुनाव लड़ा देता, तब न पूछते। तो एक सीट जो मांझी जी कहते थे एगो रोटी से हमको पेट नहीं भरेगा, अब तो मांझी जी के पेटो नहीं भरेगा, नींदो नहीं आएगा। कितना प्रभाव देखते हैं? मुकेश सहनी का अब तक स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है, उपेंद्र कुशवाहा का लगभग तय हो गया है ये एनडीए से चुनाव लड़ना, चिराग पासवान को 5 सीट मिल गया है। तो दलित का जो वोट है, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ले जाएगी इस बार। सर आप लोग जो है ना, जो ये मीडिया के लोग दुष्प्रचार करते हैं, गोदी मीडिया के लोग, उनको सोचना चाहिए। अब दलित वर्ग में भी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं,
और वह लोग के पास भी समझदारी हो गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, समानती लोग, सब दिन जो दलित को अपमानित किया, गाली देने का काम किया, कुर्सी खटिया पर बैठने के लिए नहीं दिया गया, कुआं पर पानी पीने के लिए नहीं दिया गया, आज उस चीज़ को वह लोग कितनों भंजाएगा तो वह दलित भूलने वाला थोड़े है। ठीक है, आप उसका राम नाम जपिए बीजेपी का, लेकिन आप वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। आज भी दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, गरीब के दिल में लालू यादव जी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी बसते हैं, और युवाओं के दिल में बाबू तेजस्वी यादव जी बसते हैं। तो दलितों का नेता, गरीबों का नेता लालू यादव है। दलितों का, गरीबों का नेता, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, कलतियों का नेता आदरणीय मान लालू प्रसाद यादव जी हैं, बाबू लालू एक प्रसाद आखिरी यादव। सवाल ले लेते हैं सर। बीजेपी के एक नेता हैं अनंत हेगड़े, वो कुछ दिन पहले कहते हैं कि यदि उनको मेजोरिटी आई 400 पार की, 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी राज्यसभा में, तो वो संविधान को बदल देंगे। तो अब यह बात जब ये बीजेपी के लोग जो है वह अपना मनसा जाहिर कर रहे हैं, और इस देश में जो है से चुनाव हो रहा है, पूरे देश का चुनाव हो रहा है, और पूरे देश का चुनाव होने के साथ साथ एक संवैधानिक पद पर एक सांसद का, शायद सांसद हैं, उनका बयान आता है संविधान, मंत्री भी रहे पूर्व मंत्री भी रहे हैं, संविधान बदलने की बात वो बोलते हैं। तो इस देश के दलित, शोषित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अकलियतों को, तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस बार हम लोगों को इस देश से बीजेपी को हराना है और इस देश में संविधान को बचाना है। चलिए, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, पटना।